नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना काफी हलचल मचा रही है। मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला सिक्योरिटी अलायंस यानी कि एक सुरक्षा गठबंधन शक्ल ले रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका मतलब क्या है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन आज की हकीकत पर यह बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, खबर यह है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर एक बड़ी सुरक्षा साझेदारी की तरफ देख रहे हैं। एक ऐसा कदम जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। तो चलिए, अब इस पूरी डेवलपमेंट की तह तक चलते हैं। बात हो रही है तुर्की और सऊदी अरब की। ये वो दो देश हैं जो देखा जाए तो सुन्नी मुस्लिम दुनिया में लीडरशिप के लिए हमेशा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं। और अब यही दोनों देश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव। और ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है। जो प्रस्ताव है वो एक ऐसे पैक्ट का है जो नेटो के कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर बना होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन तीन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो वो तीनों पर हमला माना जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो इस पूरे रीजन के सिक्योरिटी के समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यही तीन देश क्यों? क्या है वो स्ट्रेटेजिक लॉजिक जो इन्हें एक साथ ला रहा है? असल में हर देश इस गठबंधन में एक अपनी यूनिक ताकत लेकर आ रहा है जो दूसरे की कमी को पूरा करती है। अब ये जो जानकारी है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे इन तीनों की ताकतें एक दूसरे में मिलती हैं। सोचिए, एक तरफ सऊदी अरब का पैसा, दूसरी तरफ पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और बैलिस्टिक मिसाइलें, और तीसरी तरफ तुर्की की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये तीनों जब मिल जाएं तो एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। वैसे तो इस गठबंधन से तीनों को ही फायदा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो तुर्की है। तुर्की के इस कदम के पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो अपनी रणनीति को डाइवर्सिफाई करना, और दूसरा उसकी अपनी बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि नाटो को लेकर अमेरिका की जो कमिटमेंट है उस पर अब भरोसा कम हो रहा है। तुर्की को यह महसूस हो रहा है कि अब उसे पुराने गठबंधनों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने रीजन में नए सिक्योरिटी पार्टनर्स को ढूंढना होगा, उन्हें बनाना होगा। और यहीं से हमें राष्ट्रपति एर्दोआन का बड़ा विजन साफ साफ दिखता है। वो तुर्की को एक बार फिर से वर्ल्ड स्टेज पर एक सेंट्रल प्लेयर बनाना चाहते हैं। एक ऐसी ताकत जिसके पास अपनी खुद की पावरफुल और इंडिपेंडेंट डिफेंस क्षमता हो। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका असर क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े गठबंधन का पूरे रीजन पर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला असर तो पड़ेगा ही। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसके लिए एक गठबंधन एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो सकता है। इससे उसे चीन के अलावा भी दूसरे पार्टनर्स से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के नए रास्ते खुल जाएंगे। और एनालिस्ट का यह भी मानना है कि इस समझौते से पड़ोसी देशों, खासकर भारत के लिए सिक्योरिटी की पूरी कैलकुलेशन ही बदल जाएगी। उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से देखना होगा, नए सिरे से बनाना होगा। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, भारत के लिए इसका मतलब हो सकता है कि उसकी सीमा पर एक ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री दुश्मन हो और साथ ही डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ जाए। अब अगर हम इस पूरे मामले को जरा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो गठबंधन का प्रस्ताव है, ये सिर्फ एक रीजनल कहानी नहीं है। ये असल में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है ना, ये उसका एक संकेत है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि शायद अब वो दौर खत्म हो रहा है जब देश अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न देशों की गारंटी पर निर्भर रहते थे। और उसकी जगह अब क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि जो नॉन वेस्टर्न पावर्स हैं वो अपने रीजनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए खुद ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेजी से काम करने वाले गठबंधन बना रही हैं। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया की पुरानी व्यवस्था बदल रही है, तो क्या दुनिया एक ऐसे नए दौर में जा रही है जिसे सुपर पावर्स नहीं बल्कि ताकतवर रीजनल ब्लॉक्स यानी कि क्षेत्रीय गुट डिफाइन करेंगे?